जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया हो, निराश हो चुके हो, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना हो, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसीलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर्मन को जगाएं, आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बन के ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता हूँ? आज बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप ही में बसता हूँ। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसीलिए मुझे आना पड़ता है, आपको ये बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आया। तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना होगा। राधे राधे। कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है। किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसीलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाए। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नीति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे, सोचते हैं कि काश वो यहाँ पर आया ही ना होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है
कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ के गए, तो ये सोच के जिए कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। हम सबको कभी ना कभी तो क्रोध आता ही है और आएगा भी, मनुष्य है, इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर हम दुर्बल है। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में ना रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है और यदि व्याग्रता को वश में ना किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए अपने क्रोध पर वश में रखे और अपने मन को शांत होने के लिए कहे। राधे राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर भी कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। देता है कुंठा को और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाए, आनंद ले और मेरे साथ कहे राधे राधे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, और मैं बस मुस्कुराता हूँ, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या? उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब हो, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ हो। ये 2 भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसी? कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसा? वैसे भी देखा जाए, जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश है। तो इस कोश को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगेंगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार, तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुक कर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता ले, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाएगा, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहेगा। राधे राधे। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है,
जन्म हुआ है जान पहचान का, और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है कि इसकी पहचान किससे है, उसकी पहचान कहाँ तक है। क्यों? आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपको बना देते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे, किंतु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है, काम अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चल से करे, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। राधे राधे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभचिंतकों के मुंह से सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। उचित है, किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूँ यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा सकती। अंधिया भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते हैं। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते हैं। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच। आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति है, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। बालपन से कई पहेलियां सुलझाई होंगी आपने, क्यों? तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए, आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी? समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचा आपने, ले सकते हैं, निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। बालपन से कई पहेलियां सुलझाई होंगी आपने, क्यों? तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए, आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी? समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचा आपने, वो वस्तु है समय। क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है, और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करे, उसे व्यर्थ ना करे, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। तो प्रेम से बोलो राधे। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है, उसकी स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती है, सदा आपके साथ रहती है। आपके साथ साथ जो घटता है वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पर संचित रहता है। किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी, तो इसमें हमें क्या सहेजना है, क्या मिटा देना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख आनंद के क्षण, वो क्षण जहाँ किसी ने हम पर उपकार किए,
वो क्षण जहाँ किसी ने मित्रता निभाई, वो क्षण जहाँ हमने किसी को सुख दिया, और हम क्या स्मरण रखते हैं अपने दुख पीड़ाएं। वो क्षण जहाँ किसी ने हमारे साथ बुरा किया, वो क्षण जहाँ किसी ने शत्रुता निभाई, और फिर यही स्मृतियाँ हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसीलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु ये अवश्य स्मरण रखिए। भूलने वाली बातें याद है, इसीलिए विवाद है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है, कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूटकर ना गिर जाए, किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती है और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती है। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में किसी सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। राधे राधे। इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए सबको पेट दिए और व्यवस्था भी की कि हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके, है ना। और संसार के इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया, धन कमाना सीखा। और आश्चर्य की बात भी ये है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाया। क्यों? इसका कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करे। और मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना मन की भूख मिटा पाता है, ना ही अपने शरीर की। इसीलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और नाम, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, और जाने के पश्चात भी नाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है, ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे। जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए। या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे, ये शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।